नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों गणित का टॉपिक, जिसके अंदर आज हम देखेंगे प्रतिशतता के 6 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों, अगर ये 6 ट्रिक्स आपने देख ली तो प्रतिशतता का कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको देखते ही आप, जो क्वेश्चन होगा उसको देखते ही आप मात्र 2 सेकंड के अंदर अपना आंसर है वो निकाल लोगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, तो चलते हैं पहली ट्रिक की ओर। दोस्तों, पहली ट्रिक रहेगी दोस्तों हमारी, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और उसी पे ट्रिक रहेगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। तो दोस्तों दिया हुआ क्या है कि जो x का मान है वो y के मान से कितने प्रतिशत कम है? 25% कम है। आगे आपको क्या दिया है? तो y का मान है वो x के मान से कितना अधिक होगा। तो दोस्तों ट्रिक ध्यान से नोट कर लो इस चीज को। आपको प्रतिशत अगर आपको पूछा जाए अधिक के बारे में, किसके बारे में? प्रतिशत अगर आपको अधिक के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? दोस्तों एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं जो आप नोट कर लो, बस इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? पहले जो कमी हुई है वो बट्टे में आपको क्या करना है? 100 में से जो आपने यहां पर ऊपर आपको कमी दी हुई है वो कमी कर दो और गुणा किससे करना है? आपको गुणा कर दो दोस्तों 100 से। ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक से कोई सा भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन, और दोस्तों एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या जहां पर रीजनिंग आती है ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं दोस्तों। तो x का मान y के मान से क्या दिया हुआ है? हमें 25% कम हो रहा है। तो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं साथ में दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन करते हैं। कमी कितनी हो रही है? तो दोस्तों यहां पर हमें कमी दी गई है और वर्दी की पूछी है। ये वर्दी के बारे में ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको यहां पर कमी पूछी जाती, यहां पर 25% की वर्दी देकर कमी पूछी जाती, तो जहां जहां पर कम लिखा है हमने, एक तो यहां पर और एक यहां पर अधिक कर देते और चिन्ह है जो प्लस का कर देते। वो होता है दोस्तों कमी के लिए सूत्र। अभी हम वर्दी, इसका तरीका देख लेते हैं ये कैसे लागू होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो कमी कितनी है। कमी कितनी दी गई है हमें? 25। ये हो गए हमारे 25, बट्टा में करते हैं तो 100 में से कमी निकालेंगे तो कितने आएंगे? 75। कितने आएंगे? 75। गुणा किससे करना है दोस्तों? 100 से करना है। 25 से ये 75 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 का जब हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 33 सही 1/3 बार। तो कितनी कितनी वर्दी होगी? 33 सही 1/3%। क्या दोस्तों ये पहली ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करके जरूर बता दे दोस्तों। ये पहली ट्रिक है। वापस एक बार ध्यान से देख लो इसको। अगर आपको कोई 2 मान दिए हुए हो, 2 व्यक्ति दे सकते हैं, 2xy, कोई भी संख्या 2 संख्या दे सकते हैं, उनके अंदर क्या पूछा जाएगा कि आपको एक में दोनों के मान देकर कमी बता देंगे और वर्दी पूछ लेंगे, वर्दी बताकर कमी पूछ लेंगे। तो यह सूत्र आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सा सूत्र है? यह सूत्र। प्रतिशत अधिक, अगर कमी दी गई है आपको प्रतिशत में तो अधिक पूछेगा और अधिक दिया गया है तो कमी पूछेगा। प्रतिशत अधिक का सूत्र होगा कम बटा 100 माइनस कम इंटू 100। यह पहला सूत्र, पहली ट्रिक है। आगे चलते हैं दोस्तों हम ट्रिक नंबर 2 की ओर। 2 नंबर ट्रिक है, उसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, ध्यान से पढ़े। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों यहां पर तेल ले लो, चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है यह ध्यान रखो। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 25% वृद्धि हो गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, उसका इस मद में कोई वह ना बढ़े।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको दिया हुआ क्या है दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि तेल की कीमत में वृद्धि कितनी हुई है, 25%। कितनी हुई है, 25%। अब कीमत में वृद्धि हो गई तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो खाने के तेल की खपत है उसमें कमी करनी है, वो कितने प्रतिशत करनी है, तो वो उसका भी एक ट्रिक बता देता हूं आपको पहले। तो दोस्तों पहले ट्रिक लिख लो, ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है दोस्तों। प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, वही सूत्र है दोस्तों, ज्यादा फर्क नहीं है, इनटू 100। यह होता है दोस्तों, यह सूत्र आप रट लो, गारंटी लेता हूं इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, और सेकंड मात्र 2 लगेंगे आपको उत्तर निकालने में। तो यहां पर क्या दिया गया है, खाने पकाने के तेल में 25% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों देख ही लेते हैं, 25% की वृद्धि होगी। 100 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 125 इंटू 100। 25 से 125 5 बार, 5 से 100 20 बार। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी हमें, 20% की। बताओ दोस्तों सरल है या नहीं, मात्र 2 सेकंड में आप उत्तर निकाल रहे हो या नहीं इस ट्रिक से आप। ये हो गई हमारी 2 ट्रिक दोस्तों, एक थी प्रतिशत अधिक, एक है प्रतिशत कमी। अब चलते हैं हम तीसरी ट्रिक की ओर। आप कमेंट करके बताइए जरूर ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है। 6 ट्रिक, 6 क्वेश्चन और प्रतिशत कंप्लीट दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। कोई संख्या है उसके अंदर क्या कर देते हैं, 10% की वृद्धि कर देते हैं, फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। पहले तो वृद्धि कर दी फिर कमी कर दी, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बात है। पहले तो किसी चीज को बढ़ा दो फिर उतना ही उसको घटा दो, तो जो पहले संख्या थी उस पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, यही इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसका भी सूत्र लिख लेते हैं, प्रतिशत प्रभाव। यहां पर प्रभाव आ गया दोस्तों, प्रभाव रहेगा। तो पहले कम क्या की हमने, वृद्धि की है, तो 100 के अंदर आप जो वृद्धि की है उसको ए मान लो, ए कर दो। बाद में आपने क्या किए, कमी की है, फिर कमी कर दिया आपने, तो 100 माइनस, आप क्या मान लो दोस्तों, 100 माइनस बी। अगर पहले कमी कर रहे हैं तो क्या करना रहेगा, हमें बटा में क्या लेना है, आपको 100 लेना है। अब दोस्तों यहां पर यह सूत्र है, इसको आप कैसे यूज करोगे। अगर आपको पहले कमी दे देता और बाद में वृद्धि दे देता तो पहले आप माइनस कर लेते, बाद में प्लस कर लेते। यहां पर पहले वृद्धि दी है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं। अब प्रतिशत प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों। थोड़े से दोस्तों जो हमारी राइटिंग है मैं लिख रहा हूं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं प्रतिशत प्रभाव की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 110। और फिर कमी हो रही है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90। कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। फिर बट्टा में 100 आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करें, तो दोस्तों आसानी से 2 जीरो से एक ये जीरो और एक ये जीरो कट गया। 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे मेरे भाइयों, 99। कितने आएंगे, 99। अब दोस्तों ये बताओ यहां पर कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, जल्दी से बताओ आप। पहले 100 थी अब 99 हो गई है, तो 1% की गिरावट आ रही है। 100 माइनस 99 बराबर 1%। कितनी, 1% की कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की हो रही है, 1% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका देख लो, इसमें 1% की कमी हो जाती है। यह तीसरी ट्रिक है दोस्तों हमारी। कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। अगर दोस्तों ट्रिक के पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है और संपूर्ण मैथ इसी प्रकार ट्रिकों से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ट्रिक नंबर 4 की ओर दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या होगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको बोला क्या है
कि ए की आमदनी का 35%, कितना 35%, बी की आमदनी का 25% के बराबर है, तो दोनों आमदनियों का अंतर कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है दोस्तों इसके अंदर, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है दोस्तों, बस आपको लॉजिक बता रहा हूं जिससे आप आंसर निकाल रहे हो। एक की आमदनी 35% ए दिया हुआ है आपको, और बराबर में क्या दिया हुआ है 25% बी दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना कि ए की जो आमदनी है उसका 35% और बी की जो आमदनी है उसका 25% बराबर है दोस्तों। तो इनका अनुपात, इनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। एक बार दोस्तों प्रतिशत ए को हटाओ और इनको अनुपात निकालो इन दोनों का, तो यहां पर 7 आ रहा है और यहां पर क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5। यह आ रहा है 7A 5B, ये एक अनुपात आ रहा है दोस्तों आपके सामने। यह बराबर है 7A बराबर 5B, यहां पर आपके क्या है दोस्तों बराबर है दोस्तों। अब अनुपात कैसे निकालेंगे इससे, तो सिंपल है दोस्तों, A अनुपात B बराबर क्या पता चलेगा, तो एक का अनुपात होगा दोस्तों 5, एक का होगा 5, बी का होगा 7, ये याद रखना है। तो 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 4 नंबर, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर 3 बार पूछा गया है दोस्तों, 3 बार सेम क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया हुआ है। तो यह मत समझना कि यह क्वेश्चन सिंपल है, बहुत कठिन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यह तरीका आपको पता है तो ही आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आसानी से आप 4 नंबर क्वेश्चन या 4 नंबर की ट्रिक तरीका आपने समझ लिया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, मैं ये ट्रिकें बता रहा हूं, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट कर देना। अगला जो हमारा प्रतिशतता का जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर फिर से वही क्वेश्चन, वही ट्रिक आपको वापस समझा दूंगा। चलते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 5 की ओर। 5 नंबर की ट्रिक है दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखो। ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% क्या है दोस्तों बराबर है। क्या है बराबर है दोस्तों। तो पहले यही लिख लेते हैं कि जो एक की आय है उसका तो है 10%, बी की आय है उसका है 15%, और सी की आय है उसका है कितना 20%। ये आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। क्या है बराबर है। अब आपको पूछा क्या है यहां पर, यह ध्यान दो, आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा है यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपए है तो बी की आय होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की आय का अनुपात निकालना पड़ेगा कि किस अनुपात में ये कमाते हैं। तो दोस्तों अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 3 बराबर है 100 से 100 कट गया। फिर क्या करते हैं हम 5 का इनमें भाग दे देते हैं 10 में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2A 3B और क्या आ जाएगा 4C, ये आ गया। अब दोस्तों अनुपात लेने, अनुपात कैसे निकाले ये मान तो आपके सामने है, लेकिन सर अब अनुपात कैसे निकाले हमें पता ही नहीं है। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 4 का एलसीएम पता करो क्या होता है। 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 में तीनों का भाग जा रहा है, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 12 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 4, 12 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 3। ये आ गया आपके ABC का अनुपात। 6 + 4 + 3 कितने होंगे, कितने होंगे 13। ये हो गया कुल अनुपातों यानी कुल आय, तीनों की कुल आय आ गई जो 7800 के बराबर है। पूछा किसकी है, बी की आय। बी का अनुपात कितना है 4 अनुपात है, तो 4/13 × 7800 × 7800। 13 से 7800 कितनी बार कटेगा दोस्तों बताओ, देखते हैं जल्दी से आप कमेंट करिए, बताओ 13 से 7800 कितनी बार कटेगा। 6 बार दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों। कितनी बार 600 बार कटेगा। 600 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2400। तो बी की आय कितनी आई यहां से 2400 रुपए। क्या समझ में आया।
और ये क्वेश्चन तो आपको पता है बार बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है वो रेलवे में पूछा गया है, एसएससी के अंदर पूछा गया है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये था हमारा 5वां तरीका। अब देख लेते हैं हमारा अंतिम तरीका, 6 नंबर का तरीका। सिंपल है दोस्तों, ट्रिक बताऊंगा और उत्तर निकाल लोगे आप। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आता रहता है। कभी तो दूध और पानी का दे देते हैं, कभी अल्कोहल पानी का दे देते हैं, कभी चीनी चाय का दे देते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। पहले क्वेश्चन को समझ लो। 1 लीटर का मिश्रण है, 1 लीटर का मिश्रण है जिसके अंदर 1 लीटर का यह मिश्रण है जिसके अंदर क्या है 30% पानी है। क्या है 30% पानी है। अब इसके अंदर और कितना अल्कोहल डालें हम, और कितना अल्कोहल डालें जिससे जो ये है ये क्या हो जाए 15% इसके अंदर क्या हो जाए पानी हो जाए। तो दोस्तों इसका भी एक मैं छोटा सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, आपको करनी क्या है, जो आपको मात्रा दी गई है, दी गई मात्रा प्रतिशत, पानी का प्रतिशत निकालना है, कितना डालना है इसके अंदर, अगर वो निकालना है आपको कि और कितना अल्कोहल और कितना पानी अगर डाले तो उसका सूत्र लिख रहा हूं मैं आपके सामने। दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली गई मात्रा। यहां पर दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो सकती है आपको देखने में, तो थोड़ा समझने में करें। और आपको कितना प्रतिशत करना है, जितना आपको मात्रा निकालनी है वो यहां पर लिख लें। ये हो गया दोस्तों सूत्र। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं कैसे होगा ये, तो वो भी चीज हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। तो दी गई मात्रा में कितनी है 1 लीटर है दोस्तों, कितनी है 1 लीटर है। फिर आगे प्रतिशत कितना दिया हुआ है 30%, कितना दिया हुआ है 30%। फिर दी गई मात्रा, कितनी मात्रा दी गई है हमें 1 लीटर दिया हुआ है। हमें डालना कितना है वो हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर 15/1। तो दोस्तों यहां पर आप आसानी के साथ इसको सोल्व करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आराम से देखो और सोल्व करो। यहां पर मिस्टेक कर दी दोस्तों, यहां पर प्लस का चिन्ह है 1 + x दोस्तों। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह है 30 से गुणा, तो ये 2 बार, कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, ये 2 बार हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार दोस्तों। फिर आप 1 + x बराबर क्या आ जाएगा आपके 2, 1 + x बराबर 2, क्योंकि ये 2 कट गया तो ये उधर जाएगा, तो 1 + x इधर 2, तो 1 + x बराबर 2। x का मान तो 2, 1 को इधर भेजेंगे तो 2 - 1 बराबर 1, तो क्या आ गई 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर। तो दोस्तों ये था हमारा 6 नंबर का तरीका। इसका सूत्र है जो मैं आपको वापस लिखकर बता देता हूं कि इसका सूत्र है वो क्या होगा दोस्तों। तो सूत्र देख लें आप एक बार, इसका सूत्र ध्यान से देख लें, वो ट्रिक ही समझो दोस्तों। दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा दी गई मात्रा इंटू प्लस या माइनस डाली या निकाली गई मात्रा बराबर डालने के बाद कितना प्रतिशत हो गया है। यानी कि हम डाल देते हैं कि इसके अंदर इतनी मात्रा ये डालेंगे, ये पता करनी है हमें, ये x होगी दोस्तों हमारी इसमें, तो ये डालने के बाद कितनी होगी वो यहां पर होगी, कितना प्रतिशत हो जाएगी वो यहां पर लिखना है। ये सूत्र है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी मैथ के 6 ट्रिक्स, प्रतिशतता की 6 ट्रिक्स। कैसी लगी कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। जल्दी आपको ये ट्रिकें हैं मैं बोर्ड के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा, लाइव सेशन के थ्रू और बोर्ड के थ्रू। अभी हमने शुरू ही किया है, इसलिए मोबाइल के थ्रू ही आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके ये चीजें हैं वो मैं समझा रहा हूं दोस्तों। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कर देना, जिससे हमारे साथ नए साथी भी जुड़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।